श्रद्धे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, परम कल्याणी गौ माता की, सर्ववेद लक्षणा गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता का गौरव, ऐसी धरती यूपी की जहां पर भगवान प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। आगे आ जाऊं थोड़ा, 5 मिनट हो आपके पास तो बोल दूं, नहीं तो फिर मैं भी जा ही रहा हूं। 5 मिनट आपकी लेंगे हम। उत्तर प्रदेश का ऐसा दिव्य, यह दिव्य भूमि जहां भगवान राम और कृष्ण अवतरित हुए हैं, माता गंगा और यमुना का जहां पर उद्भव हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो आगरा को न जानता हो। उसी की तहसील फतेहाबाद और शमशाबाद के बिल्कुल करीब टीले पर इतना अद्भुत है आश्रम, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इतना भव्य आयोजन, यति स्वरूप पूज्य लोकेशानंद जी महाराज जी के द्वारा इतना अद्भुत आयोजन हो रहा है। पहले तो तालियां बजाइए। पूर्व के महापुरुष बड़ा अच्छा सब बोल करके गए हैं। बस इतनी सी बात मैं कहूंगा, साधु हमें देता क्या है। यहाँ सब संतों की बात हो रही है, तो संत हमें देता क्या है। प्रभु श्री राम, सुनिए बस 2-2.5 मिनट की बात है। भगवान प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मेरी वनवास की लीला में, यात्रा में कौन सी लीला बढ़िया लगी। राम जी को लगा शायद लक्ष्मण ये कहेगा कि मैंने सबरी के बेर खाए, शायद लक्ष्मण ये कहेगा मैं केवट की नौका में बैठा उसे स्नेह किया। लेकिन लक्ष्मण ने तो आनंद कर दिया। लखन ने कहा, भगवान पूरी आपकी लीला में, वनवास की यात्रा में सबसे बढ़िया मुझे यदि कोई लीला लगी तो वो लगी जिस दिन मेघनाद ने मेरी छाती में बाण मारा। प्रभु की आंख में आंसू आ गए और भगवान बोले, लखन तुझे पता है उस दिन मुझे कितना कष्ट था और तू कहता है कि वह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब लक्ष्मण ने एक सुंदर बात कही। लखनलाल ने कहा, भगवान यदि मेघनाद मुझे बाण ना मारता होता तो कोई संत हनुमान मुझे उठाकर आपकी गोद में न लाके सुलाता होता। मेघनाद ने बाण मारा, मुझे हनुमान ने, मुझे एक संत ने उठाया और आपकी गोद में सुलाया। जो छूटे छूट जाने देना, महापुरुषों को मन छोड़ना, परमात्मा को मन छोड़ना। एक बात और मैं आपको कहूंगा, पूरी दुनिया में हमारी विजय हो जाए, भगवान हमारे संग नहीं है तो पराजय है, और हमारी पराजय हो जाए यदि भगवान हमारे साथ है तो विजय के ऊपर भी विजय है। बात उस समय की थी जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता के लिए गए थे। दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंच गया था, वो सिर के ऊपर खड़ा है। पार्थ आया, वो चरणों में खड़ा है। 4 घंटे का फैसला था। भगवान ने आंख खोली और कहा, पार्थ न जाने तू कब का आया होगा, मैं सो गया, मैं तुझे पूछ नहीं पाया कैसे आना हुआ। दुर्योधन बौखला गया। दुर्योधन ने कहा, वो तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, उससे तो तुमने पूछ लिया, मुझे 4 घंटे हो गए आए हुए, तुमने मुझे नहीं पूछा। तब भगवान ने कहा, अरे गंधारी नंदन, वो ऐसे ही बोलते थे दुर्योधन को, तू सिर पर खड़ा था, मैं तुझे देख नहीं पाया, अर्जुन सामने था इसलिए दृष्टि पड़ गई, चल मैं तुझे ही पूछता हूं आने का कारण। दुर्योधन ने कहा, महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम उसमें आपको सेनापति बनाएंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। भगवान ने मन में विचार किया, धर्मी अन्यायियों का मैं कभी साथ नहीं देता। तो प्रभु ने कहा कि सुन, मेरे पास 2 पक्ष हैं। एक पक्ष यह है, मैं निहत्ता रहूंगा, हाथ में कोई भी मैं आयुध नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। तुम भाई भाइयों की लड़ाई है तो बाहर वाले लोगों को बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो युद्ध जिताने के सूत्र शब्द बताऊंगा। और एक तरफ नारायणी सेना, जो मृत्यु लोक की सबसे बड़ी सेना थी, दाऊ दादा के साथ वो पूरी युद्ध लड़ेगी। अब निर्णय तेरे ऊपर, तू पहली बार आया है, निहत्ते कृष्ण को लेना चाहता है या बलराम जी को। दुर्योधन ने कहा कि जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चला गया वो बलराम के पास। इधर अर्जुन की गर्दन नीचे थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत निहत्ता हूं, पता नहीं फैसला कैसा रहा, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया, क्या करूं। उस समय भगवान, 2 मिनट मेरी तरफ देख लीजिए जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो। उस समय अर्जुन ने कहा, भगवान नारायणी सेना को पा करके मुझे महाभारत के युद्ध में विजय भी मिल जाए तो उसे मैं अपनी पराजय समझूंगा, लेकिन द्वारका के कृष्ण को पा करके मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा।
मैं यहाँ नारायणी सेना नहीं, मैं द्वारका के नारायण को लेने के लिए आया हूँ। आप सबको मैं ये कहूँगा, दुनिया आप जी रहे हैं, जगत में यदि जन्म हुआ है तो जीना तो पड़ेगा, लेकिन ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे ग्रंथों में बड़ा अद्भुत श्लोक है, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत। 100 काम करने से पहले भोजन किया करो, बीमार नहीं होगे। 1000 काम करने से पहले स्नान किया करो, कभी बुखार तिल्ली पास नहीं आएगी। 1,00,000 काम करने से पहले दान दो, और करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन करो। जो लोग ईश्वर को नहीं भज रहे हैं वो अपनी जिंदगी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आज ही मैं सुबह स्कंद पुराण में पढ़ रहा था, तत्काल आपकी पूजा का 1,00,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। जिस घर में लोग शराब नहीं पीते, जिस घर में लोग जुआ नहीं खेलते, जिस घर में लोग उल्टा पुल्टा काम नहीं करते, उनके घर में की गई पूजा का 10 गुना फल तत्काल प्राप्त होता है। तीर्थ में पूजा करने से जो फल मिलता है वही मिलता है। जिस घर से एक रोटी गौ माता को निकलती है, उसके घर की पूजा का 10 गुना और ज्यादा फल मिलता है। स्कंद पुराण कहता है, आप एक एकादशी करते हैं, यदि आपके घर से गौ माता के लिए रोटी निकलती है तो एक एकादशी का फल सीधे 10 एकादशी के बराबर होता है। आप सब हरि वैष्णव जन हैं, और मैं यह कहना चाहूँगा, आप देवी देवताओं को मानते हैं, मानते रहिए, भगवान से कभी दूर मत जाना। यदि आप गौवंश के साथ में जुड़े हैं तो ये समझ लीजिए आपका किया गया सत्कर्म उसी समय अनंत गुना होता है। आधी मिनट बस मैं और लूंगा, जब गौ माता की बात ही मेरे मुंह से निकली है, और हम लोग गौ माता के लिए ही जीवन जी रहे हैं। यदि आप टेलीविजन इत्यादि पर आप सुनते रहते हैं तो आपको पता ही होगा। अर्जुन को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पारथ तुझे पता है कि मैं तुझे इतना स्नेह प्रेम करता हूं, तेरा रथ मैंने क्यों हाँका? इसलिए तू मेरी बुआ का बेटा है? नहीं। इसलिए तू युधिष्ठिर का भाई है? नहीं। इसलिए पितामह के कुल में तेरा जन्म हुआ इसलिए? नहीं। पार्थ ने कहा, तो गोविंद आप ही बता दीजिए, आपने मेरा रथ क्यों हाँका? तब भगवान ने कहा, पार्थ एक दिन की बात ही, तू यज्ञ में बैठा था, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, उस समय एक ब्राह्मण तेरे पास आके रोया और उसने कहा, पार्थ हे कुंती नंदन, मेरी 10,000 गायों को मलक्षों ने घेर लिया है, कैसे भी उनको जीवन दान दे दो। यज्ञ की पूर्णाहुति छोड़ करके और तुमने 10,000 गायों के प्राण बचाए, और पार्थ जो गाय की रक्षा करता है उसका सारथी मैं बनता हूं, उसका रथ मैं हाँकता हूं, उसको इस दुनिया में कभी मैं पराजय का मुंह नहीं देखने देता। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, आप देवी देवताओं को जोड़िए, उनसे जोड़िए, संत महापुरुषों का आदर कीजिए, घर का बर्ताव ठीक रखिए। घर में 3 चीजें होना जरूरी है, उससे बरकत होगी, सत्य, प्रेम, करुणा। ऐसा नहीं है संगठित जीवन जिए तो लुच्चागिरी करें, चोरी करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं पैसा चुरा करके रख लो और बाद में न्यारे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब ये काम में आएगा। चोरी का माल मोरी में जाता है, ये समझ लीजिएगा। सत्य, अयोध्या राम क्या है? सत्य के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। चूल्हा चौके से भले ही अलग हो जाना, लेकिन कभी भी आपात्मीयता से कभी अलग मत होना। परिवार में किसी को कष्ट है तो घर को काशी बना देना। काशी में भूतनाथ विश्वनाथ भगवान रहते हैं, और जहां आपका करुणा का भाव है एक दूसरे के ऊपर, वही तो काशी। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ मुझे कुछ युवा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और बस इतनी सी बात, एक चौथाई मिनट बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। संयम जीवन में कुछ है, मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा, संयम जीवन में कुछ है। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता यदि संयम आपके साथ में। यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैंने आते ही सबसे पहले यज्ञ का दर्शन किया है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ करके गुप्त बीमारियां समाप्त होती हैं, यज्ञ करने से लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। स्त्री पुरुष कोई हो, संयम उनके जीवन में जरूरी है। एक व्यक्ति एक दिन में 800 ग्राम भोजन करता है, एक महीने में 32 किलो भोजन करता है। 32 किलो भोजन में से 800 ग्राम खून बनता है। एक महीने में, बॉडी में विज्ञान के बच्चे बैठे होंगे, उन्हें पता होगा, एक महीने में 32 किलो भोजन करने पर शरीर में एक महीने में 800 ग्राम रक्त बनता है। 800 ग्राम रक्त में से 15 ग्राम वो धातु बनती है जिससे बच्चों का जन्म होता है। तो इसका मतलब एक महीने में सिर्फ 15 ग्राम वो धातु बनती है, और उसको खत्म कर देना, इससे बड़े आप समझ लीजिए कि दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बहुत बड़ी कमाई को समाप्त कर दिया। यदि आप संयम के साथ जीवन जियोगे तो प्रत्येक दिन आपको सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। पूज्य लोकेशानंद जी महाराज जी ने क्षेत्र में बड़ा आनंद कर दिया है।
मैं भी बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत दर्श जिमि पात कट रही, महापुरुष लोग भले ही बात ना करें, उनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी बस 5 मिनट और बैठे रहे सब लोग, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन होगा, उसके बाद फिर इस सभा को विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कल आप सब लोग सही समय से पधारे। आज ब्रज की दिव्य महापुरुषों का आगमन, जिनके आप लोगों ने स्वरूप में दर्शन किया, वाणी से अपने हृदयांगमन की पवित्रता को प्रकट किया। 5 दिन की शेष की बात है, सब लोग अधिक से अधिक पधारिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। कल गुरुदेव भगवान भी और भी महापुरुष आगमन है। कोटवन से मोनी बाबा, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमाही बनाई, हमको कुटिया ब्रजमाही बनाई, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे राधे